Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग ने अपना टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू किया था, उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम लोग जिस तरह की क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे उसी से रिलेट करता हुआ एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है जिसे हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है लगभग हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है बच्चों। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि इस बार आपके क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख लिया है बोर्ड पर, ठीक है। आपके क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है आर एस दो पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है 7:3। उनकी 1 अप्रैल को जो उनकी फिक्स कैपिटल है, आर की कैपिटल है 4 लाख और एस की कैपिटल 1 लाख रुपए दे रखी हुई है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6% पर एनम, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि बिफोर द ऑल अबव एडजस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले, उसको एडजस्ट करने से पहले बिजनेस में प्रॉफिट कितना था, 50,000 रुपये था, ठीक है। मतलब इस 50,000 रुपये में से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया है और ना ही इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी ऐड किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये उनसे पहले का प्रॉफिट है। चलिए, साल की एंडिंग डेट पे है ये। उसके बाद ड्राइंग बताए गए हैं आर और एस के। आर किस तरह से ड्राइंग करता है, 3,000 रुपये पर क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और एस का जो ड्राइंग है वो 1,000 रुपये पर मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है, हमारे क्वेश्चन में बताया गया है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ आर एंड एस, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब आर और एस के लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो किस तरह से अलाउ किया जाता है इवन इफ द फर्म इनकर्स इन लॉस, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था। मैंने आपका क्वेश्चन पूरा बताया आपको। अब जल्दी से मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है, इसको भी समझा देते हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे मैं बार बार आपके क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है। आपको यहाँ समझाने आऊँगा, तो आप यहाँ पर भी समझ लीजिए किस तरह से मैंने उतार रखा है। बच्चों, आपके क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हुई थी, आर की 4 लाख, एस की 1 लाख। 1 अप्रैल को ये कैपिटल फिक्स कैपिटल बताई गई थी, इनका रेशियो 7:3 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगेगा। प्रॉफिट बिजनेस से 50,000 रुपए है। ये प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट है। मतलब इस प्रॉफिट में से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि बिजनेस में इनकम होती है तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगी, ठीक है। चलिए, आगे आपको बताया गया था कि आर और एस का ड्राइंग क्या है। आर का ड्राइंग है 3,000 रुपए पर क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एस का ड्राइंग क्या है, पर मंथ और मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। लास्ट में आपके क्वेश्चन में बताया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ इवन इफ फर्म इनकर्स इन लॉस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। और आपके क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। चलिए, अब बच्चों जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट पर लेकर जाता हूँ डायरेक्टली। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000 रुपये दे रखा है। और ये प्रॉफिट कौन सा है जिसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं एडजस्ट किया गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो पेमेंट होता है, मतलब इस प्रॉफिट में से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। और साथ साथ इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड भी नहीं किया गया, क्योंकि वो तो एक इनकम होती है, ठीक है। अगर उसको हम एडजस्ट करने जाएंगे तो बिजनेस में इनकम आएगी और वो प्रॉफिट को बढ़ा देगी। तो ये दोनों काम अभी नहीं किए गए। और आपको पता है कि ये दोनों काम कब किए जाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में ही किए जाते हैं, क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट फाइंड हो जाता है और उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ना होता है, और ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त होता है। और ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ये जो काम होता है ये कहाँ दिखाया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसलिए आपसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने को कहा गया। तो यहाँ तक तो आपको मेनली ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस क्या दे रखा है, इवन इफ फर्म इनकर्स इन लॉस। यानी आपके क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझा रखा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर ये बात लिखी हो या फिर ये लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या चार्ज ये लिखा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के समय प्रॉफिट में से निकल कर जाना या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं रह जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैसे हो जाता है, वो पीएल अकाउंट का एक्सपेंस हो जाता है। और पीएल अकाउंट का एक्सपेंस होने का मतलब ये है कि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है और वो पीएल अकाउंट का अगर एक्सपेंस है तो 50,000 रुपए जो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हुआ है, जो कि पीएल अकाउंट से आना होता है, और जो एक्चुअल प्रॉफिट माना जाता है वो भी एक्चुअल प्रॉफिट हमारा नहीं है। कि बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएल अकाउंट का हेड हो चुका है, पीएल अकाउंट का एक एक्सपेंस हो चुका है।
और अगर ये पीएल अकाउंट का एक्सपेंस है तो हमारे क्वेश्चन में जो 50,000 रुपये प्रॉफिट दिया हुआ है वो पीएल अकाउंट का भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हम पीएल अप्रोप्रिएशन में पीएल अकाउंट से वो वाला प्रॉफिट लेकर आते हैं बच्चों जिसमें से पीएल अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस हो चुके हों और फिर जो प्रॉफिट बचा हो उसे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट 50,000 बताया गया, लेकिन एक एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पीएल अकाउंट का भी एक्सपेंस हो चुका है, तो वो एक्सपेंस अभी नहीं किया गया, यानी 50,000 रुपये में से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें हटाना है, पेमेंट करना है, और क्योंकि वो पीएल अकाउंट का हेड है तो 50,000 में से ये पूरा पेमेंट किया जाएगा और ये कहाँ दिखाया जाएगा आपको, पीएल अकाउंट में आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों हमारे क्वेश्चन में पहले बनेगा पीएल अकाउंट और 50,000 रुपये में से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बिजनेस का फिर एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, पीएल अकाउंट का एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा और उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे बांटने के लिए, और उसी वक्त हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो इनकम हो रही है उसे रिसीव करेंगे कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आई बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें भी ऐड हो जाएगा। ये पूरा काम आप हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही करते थे, लेकिन अभी आपको क्योंकि कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस क्लाइंट की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पीएल अकाउंट का एक्सपेंस हो रखा है, तो यानी ये वाला 50,000 प्रॉफिट हमारा भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि पीएल अकाउंट में जब हम इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं पीएल अकाउंट वाले, तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट में पता चलता है। और 50,000 में से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हमारा पे होना है, जो कि पीएल अकाउंट का एक्सपेंस है, तो 50,000 अभी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पेमेंट किया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या बचता है पीएल अकाउंट से। और जब पीएल अकाउंट से हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा, जब मिलेगा उस एक्चुअल प्रॉफिट को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जा सकते हैं, मतलब कि 50,000 अभी हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि आपका पीएल अकाउंट का भी एक एक्सपेंस बचा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी एक एक्सपेंस है जो पीएल अकाउंट का है, जो 50,000 में से किया जाना है। ठीक है, और 50,000 में से अगर पीएल अकाउंट को कोई एक्सपेंस किया जाना है तो इसके लिए आप क्या बनाते हो बच्चों, पीएल अकाउंट यहाँ पर बना लेते हो। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है, चलिए मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ कि पिछली क्लासेस को जरूर कंप्लीट करिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप जानते हैं इस बारे में। क्योंकि अब पीएल अकाउंट बच्चे जो हम लोग बनाने आए तो हम लोग यहाँ पर क्या करने आए, पहली चीज तो याद रखिए पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, इनकम एंड प्रॉफिट, एंड डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, पीएल अकाउंट के एक्सपेंसेस या फिर हमारे लॉसेस। ठीक है, चलिए तो हमारे क्वेश्चन में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, मेनली देखिए पीएल अकाउंट किस लिए होता है, बिजनेस की इनकम एंड प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद बिजनेस में जो एक्चुअल प्रॉफिट बच रहा है उसको फाइंड करने के लिए होता है, या फिर अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम उसमें एडजस्ट होने के बाद हमारा लॉस क्या बच रहा है उसको देखने के लिए होता है। ठीक है, तो यानी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है, या फिर अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस में से इनकम एडजस्ट करने के बाद हमारा लॉस कितना बच रहा है, यही देखने के लिए पीएल अकाउंट होता है। और हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एक्सपेंस होना है, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 50,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट अभी होना है और फिर हम देखना चाहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट क्या बचेगा, या तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट 50,000 से ज़्यादा निकल के आता है तो बिजनेस कहाँ चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। फिलहाल के लिए इस प्रॉफिट को अगर हम लोग यहाँ पर लेकर आए तो पीएल अकाउंट में इसको कहाँ लिखा जाएगा, इस साइड क्रेडिट साइड में 50,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है अभी फिलहाल के लिए, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पीएल अकाउंट का एक्सपेंस हो जाता है तो पूरा पे किया जाता है, फिर प्रॉफिट की तरफ नहीं देखा जाता कि कम है या ज़्यादा है, कितना है, पूरा पेमेंट करना है, बस बात खत्म। ठीक है, आर और एस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे निकालोगे, 12% आर की कैपिटल पे निकालेंगे, अगर आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% इसका निकालोगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है ना, 48,000। ठीक है, और 12% आप निकालोगे एस की कैपिटल पे, एस की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, 1 लाख का 12% निकालोगे यहाँ पर होगी बच्चों 12,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के यहाँ कितना हो गया, 60,000। देखिए बच्चों वही बात हो गई, बिजनेस में प्रॉफिट था 50,000, हम इस चीज़ का पेमेंट करने आए थे, लेकिन यहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं 60,000, यानी बिजनेस का पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और बिजनेस लॉस में आ जाएगा 10,000 से। ठीक है, इसको आप कैसे दिखाते हो, पीएल अकाउंट की बैलेंसिंग करने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है बच्चों, इस साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले को आप लिखेंगे दूसरी साइड भी। ठीक है, ये कह सकते हैं, लेकिन इसको समझा भी जा सकता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में लॉस कितना हुआ, 60,000, वही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एक्सपेंसेस हैं, इनकम कितनी है हमारी 50,000, तो हमारे पास है ही प्रॉफिट, तो इन एक्सपेंसेस में 50,000 प्रॉफिट का काम आ जाएगा। ठीक है, इन एक्सपेंसेस को पूरा करने में 50,000 प्रॉफिट का काम आ जाएगा, और बाकी के 10,000 का एक्सपेंस जो बचा रह जाएगा, जिसे बिजनेस का लॉस कह सकते हैं, उस लॉस का बर्डन किस पे पड़ेगा, पार्टनर्स पे। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर लॉस कितना हो गया, 10,000। अब बात बच्चों यहाँ पर ये है कि क्या इस लॉस को यहीं पार्टनर्स में बांट दिया जाए और या फिर आगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाए। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन किस लिए होता है,
कि बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांटना चाहते हैं, चाहे डायरेक्टली बांटना चाहते हैं या अपना पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब लेने के बाद बांटना चाहते हैं, तो उस प्रॉफिट के बंटवारे के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं, प्रॉफिट के बंटवारे के लिए। यानी पीएल अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो वो बंटने के लिए आगे जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और तब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर बिजनेस में लॉस है तब तो फिर आगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में तो हम लोग प्रॉफिट बांटने के लिए ले जाते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों? अगर यहाँ लॉस है तब तो फिर आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम तो वहाँ पर प्रॉफिट ले जाते हैं बांटने के लिए, तब तो वहाँ नहीं जाना चाहिए बच्चों। ऐसे ही होता है कि अगर पीएल अकाउंट में लॉस हो गया तो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में फिर वो नहीं जाता है, ठीक है, और यहीं पर बट जाता है। लेकिन बच्चों, जैसा कि एक कंडीशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि एक ऐसा केस होता है कि जब बिजनेस में अगर लॉस भी है तब भी हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन किस लिए होता है? मेनली प्रॉफिट के बंटवारे के लिए। तो प्रॉफिट के बंटवारे के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तब तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था एक ऐसी कंडीशन है कि जब बिजनेस में लॉस होता है और तब भी हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ जाता है, ठीक है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा, फिर से उसको ध्यान समझिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन किस लिए होता है? पार्टनर्स में प्रॉफिट के बंटवारे के लिए होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ना हो, लॉस ही हो, तब तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा नहीं बन पाएगा। लेकिन एक ऐसा केस हो जाता है कि जब लॉस होने के बाद भी पीएल एप्रोप्रिएशन हमको बनाना पड़ जाता है। वो केस क्या होता है बच्चों? आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके इस क्वेश्चन में लॉस कितना हो गया हमारा? 10,000 रुपए। तो अब तो हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां तो प्रॉफिट ले जाके बांटना होता है। लेकिन अभी हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। आप कहोगे सर आप ये क्या कह रहे हैं भाई, आप तो एक बार कह रहे हैं कि प्रॉफिट ले जाके वहां बांटना है, लेकिन यहाँ तो लॉस है, तो फिर लॉस तो वहां जाना नहीं चाहिए, तब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों आपके क्वेश्चन में एक हेड अभी और दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से जो ड्राइंग किया जाता है, उस ड्राइंग पे वो इंटरेस्ट पे करते हैं बिजनेस को। और बिजनेस की ये जो एक इनकम होती है, जो एक कमाई होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ये कमाई कहाँ लिखी जाती है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मिल रहा है उसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाओगे, उसको आप कहाँ दिखाओगे? पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाओगे। तो उसके लिए तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पर बनाना पड़ ही जाएगा। तो बच्चों वही ये केस है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते। लेकिन उसी जगह अगर पार्टनर से एक इनकम हो रही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मजबूरन आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाना होगा। तो इसके बाद आप क्या बनाओगे? पीएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना पड़ जाएगा, और फिर इस लॉस को आपको वहां ट्रांसफर करना पड़ जाएगा। लॉस ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। लेकिन एक केस ऐसा हो जाता है कि लॉस होने के बाद भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ जाता है, ठीक है। वो उसका लॉस से नहीं मतलब है, उसका मतलब है कि उस केस में अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे किया ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसी इनकम है जो कि पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना पड़ जाएगा। अगर ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ में चल रहा है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना होता इस क्वेश्चन में, तो केवल लॉस होता, फिर यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, लॉस वहीं पर बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिसीव कर रहे हैं और वो उस पर लिख नहीं सकते, वो लिखेंगे इसी की क्रेडिट में, तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लिखना होगा। अब बच्चों अगर पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आता था तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते थे, लॉस आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, बैलेंस बीडी, ठीक है। अब एक इनकम होने वाली है हमारी पार्टनर से जो बिजनेस को होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस को इनकम होती है, पार्टनरशिप को जो इनकम होती है पार्टनर्स के द्वारा जो होती है, उसे कहाँ लिखा है? पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पर दिखा रहे होते हैं बच्चों। तो आइए जरा देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। पहले हम लोग आर की बात कर लेते हैं। आर ने बच्चों ड्राइंग कैसे कर रखा है, इस ड्राइंग में कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में खूब समझाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। 3,000 रुपए ये ड्राइंग करते हैं, किस तरह से करते हैं? पर क्वार्टर करते हैं। पहले तो आप ये समझिए, पर क्वार्टर करते हैं मतलब 3 महीने में एक बार। तो साल में कितनी बार 3 महीना आएगा? 4 बार आएगा, और हर 3 महीने में वो एक बार करता है अगर, तो साल में कितनी बार करेगा? 4 बार करेगा। तो उसने टोटल ड्राइंग कितना कर रखा है बच्चों? टोटल ड्राइंग उसने कितना कर रखा है? 3,000, और साल में 4 बार ड्राइंग किया होगा तो कितना हो गया? 12,000। उसने टोटल ड्राइंग कितना कर रखा है? 12,000। अब जरा हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, आपको समझाते हैं। टोटल ड्राइंग कितना है? 12,000। इंटरेस्ट रेट बच्चों आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6% दे रखा है, ठीक है। और मैंने आपसे बताया था कि जब ड्राइंग का अमाउंट सेम हो और बीच की गैपिंग सेम हो, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में हमको क्या मल्टीप्लाई करना होता है? एवरेज मंथ। तो बच्चों यहाँ क्या ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है? हाँ, आपके क्वेश्चन में लिखा है 3,000 रुपए ही पर क्वार्टर निकाले जा रहे थे, और हर क्वार्टर की कब बिगिनिंग में, तो 3 महीने की बिगिनिंग में, फिर 3 महीने की बिगिनिंग में, फिर 3 महीने की बिगिनिंग में 3-3 हज़ार रुपए निकाला जा रहा है। तो अमाउंट भी सेम चल रहा है, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है, ठीक है। जब अमाउंट सेम चलता है, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग सेम चलती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का कैलकुलेशन क्या हो जाता है? टोटल ऑफ ड्राइंग, टोटल कितना ड्राइंग किया गया था? 12,000, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करते हैं और एवरेज मंथ मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज मंथ कैसे निकाला जाता है? पहले ड्राइंग के बाद करेंट ईयर एंड होने में कितना महीना बचा था?
आखिरी ड्राइंग के बाद करंट ईयर एंड होने में कितना महीना बचा था, दोनों नंबर ऑफ मंथ को जोड़ा जाता है एंड 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो बच्चों कितना महीना बचा था, अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग करता था मतलब हर 3 महीने की शुरुआत पर, पहला 3 महीना कौन सा था, अप्रैल मई जून, क्योंकि अप्रैल से इनका महीना शुरू होता है, अप्रैल से इनका साल शुरू होता है। तो पहला 3 महीने कौन सा था, अप्रैल मई जून। तो पहला ड्राइंग कब किया गया था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, 12, यानी पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे थे, 12 प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है। अगर 3 महीने में एक बार ड्राइंग करता है तो आखिरी 3 महीने कब होंगे, जनवरी फरवरी मार्च वाले, क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस को शुरू कर रहा था तो साल की एंडिंग डेट क्या होगी इनकी, 31 मार्च 2020। तो आखिरी 3 महीने कौन से हुए, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। तो आखिरी वाला जो क्वार्टर था उसकी बिगिनिंग में जब ड्राइंग किया होगा तो उसने 1 जनवरी को ड्राइंग किया होगा, और अगर 1 जनवरी को ड्राइंग किया तो साल खत्म होने में, मार्च तक आने में कितने महीने बचे थे, 3 महीने बचे थे। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 12, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो 12 3 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एवरेज मंथ क्या है, 7.5 महीनों का इंटरेस्ट यहाँ लगेगा, और 7.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालना होगा तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12 हम लोग कर लेते हैं। बात समझ में आई बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का कैलकुलेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत भरपूर समझाया हुआ है, ठीक है, ध्यान से वहां पे समझिएगा। तो बच्चों इनका आ रहा है 450 रुपए, मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। तो आर से बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिल रहा है, 450। उसके बाद एस ने देखिए कैसे ड्राइंग किया था, एस ने ड्राइंग किया था 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ, मतलब हर महीने वो 1000 रुपए निकाल लेता था, हर महीने वो 1000 रुपए निकाल लेता था, मतलब अमाउंट उसका सेम चला है। और हर महीने भी कब, मिड में, यानी अप्रैल में जब पैसा निकालता था तो मिड में 15 16 को, फिर मई जून जुलाई ऐसे हर महीने की मिड में निकाल रहा था। तो आप सोच के देखिए अमाउंट भी सेम चल रहा है, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है। जब अमाउंट सेम चले ड्राइंग का और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चले तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, टोटल ड्राइंग। तो पहले जरा इसका टोटल ड्राइंग देख लीजिए क्या है, 1000 रुपए एक महीने में निकालता था और इस तरह से वो हर महीने निकाला था, तो 12 बार निकाला होगा, कितना ड्राइंग किया टोटल उसने, 12,000 रुपए, ठीक है बच्चों। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्योंकि एवरेज मंथ वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी मैंने आपको समझाया, तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6% दे रखा हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ पर एवरेज मंथ लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना महीना बचा था, तो हर महीने पैसा निकाल रहा था, हर महीने पैसा निकाल रहा था। पहला महीना कौन सा था, अप्रैल, और अब पहला ड्राइंग कब किया होगा, अप्रैल की मिड में, अप्रैल की मिड में किया होगा तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, 11.5 महीने बचे थे, 11.5 मंथ, ठीक है, 11.5 मंथ। और आखिरी ड्राइंग कब किया होगा, अगर हर महीने पैसा निकाला तो आखिरी ड्राइंग आखिरी महीना था मार्च का, करेंट ईयर का आखिरी महीना कौन सा था, मार्च का, ठीक है। और मार्च में उसने ड्राइंग कब किया होगा, मिड में किया होगा, तो जब मार्च में मिड में ड्राइंग किया होगा तो साल खत्म होने में कितना महीना बचा होगा, आधा महीना। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, 11.5, और आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना महीना बचा था, आधा। तो 11.5 एन प्लस 0.5, मतलब पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितना महीना बचा, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितना महीना बचा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, यानी एवरेज मंथ बच्चों यहाँ क्या निकल आएगा, 6/12 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर मैंने कर रखा है 360 रुपये हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, एस का कितना हो गया, 360 रुपये हो गया। बात आई समझ में, ठीक है। अब समझिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से, आपके क्वेश्चन में हमें पीएल एप्रोप्रिएशन तक हम लोग आ गए थे और हमारा लॉस कितना आया था, पीएल अकाउंट से आया था यहाँ पर 10,000, बात समझे, ठीक है, 10,000 आ गया था। चलिए अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या हो चुकी है, अगर इसको जोड़ देते हैं 810 रुपये। यहाँ कंडीशन देखिए क्या हो चुकी है, बिजनेस में पहले से 10,000 रुपये लॉस था, लेकिन बिजनेस को 810 की इनकम भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बिजनेस अभी भी लॉस में ही है, क्योंकि 10,000 रुपये का लॉस और इतनी इनकम हुई फिर भी हम लॉस में ही है, ठीक है। तो जो इस साइड का ज़्यादा है ना, तो इसको हमने आके उधर लिख दिया 10,000। अब यहाँ जो हमने ला के लिखा है क्या है, नुकसान, और इनकम भी हो जाएगी। तो नुकसान और इनकम को अगर हम देखने जाए फिर भी हमारा नुकसान बचेगा, मतलब 10,000 में से अगर 810 की इनकम, 10,000 का नुकसान हुआ है, 810 की इनकम हुई है, फिर भी अभी भी हम नुकसान में, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और नुकसान हमको पता चल जाएगा बच्चों यहाँ पे 9,190, और ये लॉस है, और इसको यहाँ पर हम पार्टनर्स में उठाकर बांट देंगे। अब इसके बाद तो और कोई इनकम होनी नहीं और कोई पेमेंट होना नहीं है, ठीक है, जैसा आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मैं यहाँ करेंट अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, हमेशा मैं कैपिटल अकाउंट लिखता हूँ, क्योंकि बच्चों आपके क्वेश्चन में कहेंगे कैपिटल क्या है, फिक्स है, और अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट जो सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है, और कैपिटल के अलावा बाकी सारा पैसा जो हो गया, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या बिजनेस का लॉस उनके हिस्से में जा रहा है, वो सारी चीजें फिर उनकी कहाँ जाती है, करेंट अकाउंट में जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो लॉस बटेगा वो भी कहाँ जाएगा, उनके करेंट अकाउंट में चलेगा, ठीक है। तो आर और एस में
ये लॉस बांटेंगे उनके रेशियो में, उनका रेशियो क्या दे रखा है 7:3, ठीक है, आर का और एस का। तो आर का हो जाएगा 9190 में से 7/10, एस का हो जाएगा 9190 में से 3/10। बात है समझ में आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत क्लियरली पिछली क्लासेस में बता रखी है बच्चों, एक बार वहाँ से जरूर कवर करिएगा। 6433 ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है 2757, ताकि समय हमारा थोड़ा सा बच जाए, है ना। मतलब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6433 और यहाँ जाएगा 2757। बात समझ गए, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपके क्वेश्चन में केवल पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने कह रहा था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन बाय चांस हमारे क्वेश्चन में ऐसे हो गई थी कि वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता था, पीएल अकाउंट में ही आ सकता था, इसलिए हमें साथ में पीएल अकाउंट बनाना पड़ा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आपका मेनली कॉन्सेप्ट ये था कि पीएल अकाउंट में अगर सबसे पहली चीज तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएल अकाउंट में चला जाएगा, तो आपने पिछली क्लास में खूब पढ़ रखा हुआ है अगर ऐसी कोई बात लिखी होगी। और साथ साथ इंपॉर्टेंट ये था कि पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आता है पीएल एप्रोप्रिएशन में बंटने के लिए, लॉस होता है तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में वो नहीं आता है, वही पीएल अकाउंट में ही पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। लेकिन लॉस होता है फिर भी पीएल एप्रोप्रिएशन में आना पड़ता है। इसका सिर्फ एक केस है कि जब पीएल एप्रोप्रिएशन का कोई हेड दे दिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया गया था, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाओगे आप, ठीक है। तो उस वजह से आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। अब जो आपका लॉस है पीएल अकाउंट का वो कहाँ आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो इनकम होने वाली है वो इनकम उस लॉस को थोड़ा सा कम भी कर देगी, और फिर बचा कुचा लॉस पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। यानी कि अगर पीएल अकाउंट में लॉस हो रहा हो और तब भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने लगते हैं, ऐसा सिर्फ तब होता है कि जब आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ही लिखना पड़ेगा, और इस वजह से पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, और लॉस भी आपका फिर पीएल अकाउंट से निकल के कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? तो आज की क्लास को बस यहीं से कंप्लीट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, कोई डाउट हो कमेंट में डालिएगा, ठीक है। और क्लास को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होती है, वरना मैं एक ही क्लास में आपको कई सारे क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।